थोड़ा सा सभी विद्यार्थी शांत रहिए जी। अरे चुप रहो। अब सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया शांति बनाइए और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हुआ? चिन्ह हुआ। सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, सभी लोग। अरे हम बोले कलम खोलना जी, कोई के सब लोग अपनी कलम किताब बंद रखिए और कोई के कुछ नहीं बोलना है। सारे विद्यार्थी सीधा ध्यान दीजिए। बोला गया है कि जैसे मान लिया जाए हम ही लोग को कहीं जाना रहता है, तो बीच बीच में कोई भी काम करते हैं, जैसे लगातार कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई काम लगातार हो पाएगा, तो बीच में क्या लेते हैं? हल्का ब्रेक लेते हैं। जैसे पढ़ाते ही हम हैं आपको, तो लगातार 3 घंटा लगातार 4 घंटा नहीं पढ़ाया जाता, बीच में क्या मिलता है आपको? गैप मिलता है। स्कूल में 6 घंटे का, हम बहुत दूर से लाएंगे आपको यहीं पे टॉपिक पे। स्कूल में आप जाते हैं तो 6 घंटे का क्लास चलता है, मैंने 6 घंटे का स्कूल होता है। उसमें कभी ब्रेक मिलता है, लेकर को 15 मिनट, फिर बाहर निकला, फिर घूमा, फिर बतियाने के लिए टाइम मिला, फिर लंच मिला, यानी कि उसको एक बैग कोई काम लगातार नहीं किया। बीच में क्या मिला? विराम। क्या मिला? सुनना सर, विराम। क्या मिला? और विराम का अर्थ होता है रुकावट या ठहराव। जैसे कहीं आप ट्रेन से सफर किए होंगे, तो गया से आपको पटना तो डायरेक्ट ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जी अभी, ये खाली वंदे भारत। तो वंदे भारत भी जहां स्टॉपेज है जी, है। अरे सुनने आंसर लगा। आप कोई गाड़ी से जाते हैं, लगातार ऐसा है कि दम जा रहे हैं, दम लगातार जा रहा है, बीच में क्या मिलता है? हल्का सा गैप मिलता है। और वो गैप मिलना बहुत जरूरी है। वो गैप मिलना क्या है? बहुत जरूरी है। उसी को क्या मिलते हैं? ब्रेक, यानी कि ठहराव। जैसे 24 घंटे का होता है हम लोग को टाइम मिला है, उसी 24 घंटा में हम लोग 6 घंटा टाइम निकाल देते हैं सोने के लिए। किसी तरह को तो कितना बिजी रहते हैं, फिर भी सोने के लिए टाइम क्या करते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं। नहीं तो क्या मिला? ब्रेक मिला। तो जैसे मान लें कि हम लोग 2 पन्ना राइटिंग लिखते हैं, सुनो रे, 2 पन्ना हम राइटिंग लिख रहे हैं, तब बीच में कहीं कहीं पर जैसे हमारा किताब कोई पढ़ रहा है कि आधुनिक भारत दुनिया के इतिहास में, जैसे किसी भी चीज के बारे में, या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कोई के बारे में पढ़ रहा है, तो लास्ट में मिलता है, मिलता है ना। और वहां पे सेकंड का क्या मिलता है? ब्रेक मिलता है। सेकंड का क्या मिलता है वहां पे? ब्रेक। जैसे सोहन पटना जाता है, तो है ना, तो है पे देखिएगा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे नहीं पढ़ते। सोहन सोहन पटना पटना जाता जाता है, आराम, ऐसे नहीं। सोहन पटना जाता है, लगातार पढ़े, और जहां पे चिन्ह इलाई वाला, तो वहां कोई चीज की हम लोग। अब रुकने का मतलब इतना भी नहीं कि रुकना है, आगे पढ़ो। तो हम लोग विद्यालय जाते हैं, ऐसे बोलना पड़ता है? नहीं, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। और कितना देर का मिलता है ब्रेक? सेकंड। कितना देर का मिलता है ब्रेक? जैसे हम लोग पढ़े आई एम गोइंग टू पटना, अरे आई एम गोइंग टू पटना, लगातार पढ़े आई एम गोइंग टू पटना, और जहां पे फुल स्टॉप देखिए आप, वहीं पे क्या किया आप? रुके। तो ये क्या है? वो चिन्ह है। ये क्या है? तो चिन्ह का अर्थ होता है, जैसे हम लिखते समय जिस निशान या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,
उसी को कहते हैं चिन्ह। और चिन्ह का अर्थ है विराम या ठहराव। विराम या जैसे कोई काम अगर लगातार अगर होगा, हम खाने खाते हैं तो लगातार नहीं खाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर हल्का फुल्का दम पानी में पीते हैं, फिर चबाए, फिर खाए, ऐसे नहीं तो खाए, वैसे नहीं करते हैं। करते हैं वैसे नहीं। ब्रेक होना क्या है जरूरी है। तो हम लोग अरे सुनो रे, ई पेज से ऊ पेज तक हम नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, आप बीच बीच में क्या करते हैं, आप ठहराव करते हैं। कभी बोलते हैं बउआ लिखो राम और मोहन, तो बीच में क्या मारते हैं आप, कौमा नहीं मारते हैं, और बीच में क्या मारते हैं, तो कौमा मारे एक कहते हैं अर्ध विराम। सुनिएगा, विराम का अर्थ होता है रुकावट या कुछ ठहराव, हल्का सा रुकना। अब रुकने का मतलब ये भी नहीं कि पूरा देर एकदम कहे अगला आदमी कि चल आगे बढ़ो तब आगे बढ़ना है, नहीं। आपको कोई क्लास में टीचर लिखवा, साइंस में रोशन में लिखवाते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, करे तक कहते हैं। एक बाद में आपको फिर कुछ आप फिर कहते हैं रोशन भैया कि पूर्ण विराम मारो, नहीं मार कहते हैं। आप अब इतने से आप इतना माइंड आपका डेवलप हो गया है, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से रे, शुरू में साइकिल सीखे थे तो क्या आपको हुआ दिक्कत, ब्रेक है मारना, घंटी मारना याद रखना पड़ता था। अब आप इतना माने परिपूर्ण हो गए हैं कि बाई में साइकिल चलाते हैं, आपको इतना बार पता चला कि कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ अगला मारना है, कहाँ पिछला मारना है, कहाँ घंटी मारना है, कहाँ लहरिया ऐसा करके निकाल देना है, सब आपको मालूम हो गया। नहीं सुनो ध्यान से, इसी को क्या कहते हैं वो चिन्ह। सुनिएगा, अगर सुनो रे, अगर बउआ एस में MARKS अगर मार्क्स लगा दिए तो कुछ हो गया, अंक हो गया, कुछ हो गया। जो एग्जाम के रिजल्ट आता है, एग्जाम के क्या आता है, सुनो रे, एग्जाम के रिजल्ट आता है तो ना बोलते हैं कि हमारा 25 मार्क्स आया, 50 में 42 मार्क्स आया, मैंने 42 नंबर आया, तो क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स। अगर कोई बच्चा कोई 1 नंबर आया, आप तो पढ़े पहले से कि किसी भी वर्ड में इंग्लिश लेटर में अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे टीचर, तो बोलो टीचर में लगाए तो एक टीचर की बड़ी में टीचर, एगो की बड़ी बनी। लेकिन अगर इसमें एस लगाए तो कुछ हो गया, बड़ी बनी हो गया ना। तब बताओ, अगर कोई बच्चा के 1 नंबर आया तो कौची लिखेगा, मार्क। क्या लिखेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्क माने चिन्ह होता है। 1 नंबर भी आया ना तो क्या लिखेंगे, मार्क्स। ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं फॉलो करता है, ठीक है। इसके लिए रूल क्या है, एक्सेप्शन है, रूल से बाहर है। तो खैर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हिंदी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चिन्ह। क्या बोला, चिन्ह। अरे सुनना से बुआ, हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, चिन्ह। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मार्क। क्या कहते हैं इसे, सुनिए, कहता है लिखते समय देखिए कहीं कहीं शंका मिलता है, ऐसे मिलता है, अंडरलाइन करते हैं, अरे आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं कहीं ऐसे करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत सारा चिन्ह है। तो बउआ हम लोग ऐसे करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब, अरे सुनो रे, ये सब आपका क्या है, इस सब आपका क्या है। तो अब हम लोग को ये जानना है कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। जैसे एगो ऐसे भी करते हैं, एगो ऐसे भी करते हैं, एगो ऐसे भी करते हैं, सबका अलग अलग है जी, ठीक है। तो कामता प्रसाद के अनुसार, किनके अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार चिन्ह 42 गो है। क्या चिन्ह है हिंदी में, हालांकि आपको 42 चिन्ह है, हालांकि पहले 48 गो था, 42 गो है। अरे सुनिए सब हुआ। तो सबसे पहले आज हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे करके एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और परीक्षा में पूछता भी 1-2 नंबर कुछ चिन्ह है, लिखेगा, चिन्ह लिख के दे। लिखेगा,
सारे विद्यार्थी से विनती है कृपया शांति पूर्वक लिखिएगा। लिखा, चिन्ह डालिए, हेडिंग चिन्ह। डालो हेडिंग जी, चिन्ह डाल दिए हेडिंग। तो हेडिंग डाला। हाँ, अरे बुआ थोड़ा सा घसा करके घसा। तो लिखिएगा सभी लोग, किसी भी घटना को सूचित करना ही चिन्ह कहलाता है। किसी भी घटना को सूचित करना ही चिन्ह कहलाता है। किसी भी घटना को सूचित करना ही चिन्ह कहलाता है। जैसे में लिखना मेरे दोस्त, और ये सब लिखते जाएंगे, इत्यादि करी सब पढ़ाएंगे बारी बारी से भाई। बाबू रे छुटे उसमें करो बाबू। अब देखिए, आप हमेशा बोलते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं ना। अरे तो बउआ बउआ, तो विराम के मतलब बउआ, विराम माने आराम, विराम माने यानी कि रुकावट या ठहराव, रुकावट या, तो लिखेगा विराम का अर्थ बराबर, विराम का अर्थ बराबर रुकावट या ठहराव होता है। विराम का अर्थ बराबर रुकावट या ठहराव होता है। कै रुपया मिला था जी? तब विराम का अर्थ रुकावट या ठहराव होता है। विराम का अर्थ रुकावट या ठहराव होता है। हो गया? चलिए लिखिएगा नीचे तीर मार के बाबू सभी लोग बोले जी। लिखते समय लिखा, लिखते समय, हाँ तीर मार के, लिखते समय भाव के अनुसार, लिखते समय भाव के अनुसार रुकने या ठहरने के लिए, लिखते समय भाव के अनुसार रुकने या ठहरने के लिए
रुकने या ठहरने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, रुकने या ठहरने के लिए, अरे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। रुकने या ठहरने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कौन चिन्ह कहते हैं बुआ? सुनो रे बुआ ध्यान से, हम लोग पढ़े बुआ चिन्ह किसे कहते हैं। तो लिखते समय किसी भी चीज को क्या करते समय, लिखते समय जिन भावों को व्यक्त करने के लिए विराम या ठहराव दिया जाता है उसे क्या कहते हैं बुआ? चिन्ह कहते हैं। और लिखते समय बुआ कोची का प्रयोग करेंगे हम लोग? विराम का। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? रुकावट या ठहराव, रुकावट या ठहराव। तो लिखिएगा विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। लिखा विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। विराम चिन्ह क्या है बउआ? निम्नलिखित है, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग अल्प विराम। कलम के कलर चेंज करके लिखिएगा मेरे दोस्त। अल्प विराम इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉमा। लिखा बाबू अल्प विराम। हाँ हेडिंग डालिएगा, पहला नंबर अल्प विराम। कॉमा इसलिए बोला है। सभी लोग यहाँ समझिए, पहले बउआ थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे हम लोग। नाम है बउआ अल्प। अल्प माने थोड़ा, थोड़ा होता है। अल्प माने क्या होता है? अरे जैसे बोला गया कि अल्पहारी, अल्पहारी माने कि थोड़ा थोड़ा खाने वाला। क्या हम लोग अल्पहारी हैं? नहीं, हम लोग तो कबार देते हैं। अरे सुनिएगा बउआ ध्यान से। अरे तो अल्प माने कुछ बुआ थोड़ा। अरे आप विराम माने यानी कि बउआ जब अल्प विराम वाला भेंटाएगा ना तो एकरा में कोची करना है, थोड़ा सा रुकना है। जैसे राम और श्याम, राम ऐसे लिखा है, सुनो रे, राम मोहन सोहन गीता सीता और ममता बाजार जा रहे हैं। सुनो बुआ रे, तो ऐसे पढ़ेंगे राम मोहन सोहन गीता गीता सीता और ममता बाजार जा रहे, ऐसे बोलेंगे नहीं ना? तो बोला नाम बोला है, जा रहे हैं। समझो जी ध्यान से रे। एकरा में कॉमा
पीछे बैठ के रबिया और सुबी कुछ ना सलेंसर सवेरे दोनों रोशन ने पढ़ा रहे हैं, कुछ तो पढ़ा रहे थे मैथ में, और देख रहे हैं कि वो सब गप मारा पीछे। बता तो रहा क्लास में, तो मालूम है कि हम क्लास में सबसे पीछे बैठा दीजिए और वो आदमी से चोर कटाई करो जो इस सबसे दूर है, इस सबसे हम अपने बाकी और सबसे ज्यादा हम पीछे ध्यान देते हैं, आगे तो कम ध्यान देते। अरे हम तेज बच्चा में से नहीं थे स्कूल में ना कोचिंग में, बहुत भोन इसीलिए पीछे बैठते थे कि सुना सुनी में बच जा। अरे सुनो ध्यान से, हम तो जो आदमी चोर है ओकरा मालूम है ना कि चोर कहाँ कहाँ क्राइम करता है। ध्यान दे रे, रोशन भी नहीं है जी कि हम कुछ पहले कि तेतरा थे तो चलो आगे बैठेंगे, वो सब तेज थे, सब आगे बैठते थे, सब मतलब ध्यान नहीं देते थे पीछे। हम कुछ वैसे रोशन वैसे शुरू से तेज आदमी पढ़े में भी, हम बहुत बहुत लड़का है, बहुत कमजोर, इसीलिए सबसे पीछे बैठते थे। ध्यान दे बउआ रे, अरे यहाँ देखो रे राम, तो बउआ कोची बोला अल्प विराम। कौन विराम? अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। अरे अल्प माने क्या होता है? अल्प माने क्या होता है? और विराम माने क्या होता है? रुकावट, माने रुकना है लेकिन थोड़ा सा रुकना है। अरे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। राम मोहन सोहन गीता सीता और ममता बाजार जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सरे राम तो रुके ना हल्का, राम तो कौमा है तो का खोज रहा कि ढेर तो रुकले रहे से नहीं। अल्प बीच में नहीं बोलो जी, अरे बोलबे किया है कि थोड़ा सा रुकना है, माने अल्प, अल्प माने थोड़ा, और इसी को अंग्रेजी में की कहते हैं राजा? कौमा। लेकिन हमने कौमा लिखते जाते हैं रोज, लेकिन हमने आज तक नहीं जाने अल्प विराम कहते हैं। मामला क्लियर है? अल्प विराम बोलेगा मास्टर लेकर के स्कूल में कि बाबू रे अल्प विराम दो, तो लेकिन बोलेगा सर कैसे सर, अब वही बोलेगी सर कौमा दो नहीं रे, तो कौमा समाज को मार देगा। लेकिन जा रहे कि कौमा एक ऐसे मारते हैं का नहीं। अरे स्कूल के मास्टर बोलते कि बउआ रे अल्प विराम दे दिया अल्प विराम, तो लेकिन गड़बड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, अगर कौमा बोले मास्टर जी तो तुरंत धर लेगा, है कि नहीं? अरे सुनो रे, तो अल्प माने थोड़ा, अल्प माने कहता है इसमें रुकना है लेकिन थोड़ा सा रुकना है, इसमें रुकना है लेकिन जैसे कलौना हॉल्ट है तो कितना देर रुका है? सेकंड में। और जहानाबाद रुका है मिनट में। कहा गाड़ी अभी तक ट्रेन तो रुकना है एकरो में। कौमा में जैसे नाम में पड़ गया अल्प विराम, विराम में क्या होता है? अरे विराम में क्या होता है? रुकावट या ठहराव। तो बोल दिया अल्प मैंने हल्का सा रुकना है। लिखो तीर मार के नीचे से लिखिएगा, अल्प विराम में थोड़ा सा रुका जाता है। अल्प विराम में थोड़ा सा रुका जाता है। अल्प विराम में थोड़ा सा रुका जाता है। क्लियर है? ये जैसे में लिखो जी, चल लिखा आया, दोनों लिखिए। अभी ध्यान दीजिएगा कॉमा पे।
चलिए अरे बोले अरे हाथ नहीं चलेंगे बोल रहे हैं चलो बना चलो यहाँ ध्यान दो रे बउआ, सुनो ध्यान से। बोला चुप रहो। अल्प विराम, कौन विराम? कहता है इसमें रुकना है। कुछ ना करो, चुप, काम और खराब कर रहा है। अरे यहाँ ध्यान दो। बोला इसमें रुकना है लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि पहले ही कह दिया अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा सा। देखिए बोला कोची उसे रोको, ऐसे ना पढ़े कि उसे रोको मत जाने दो, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। जहां पे कौमा है हल्का सा रुकेंगे। अरे बोलेंगे डिस्टर्ब ना करो जी। उसे रोको, उसे रोको। ऊपर वाला कहता उसे रोको मत, करा ना, उसे रोको मत। कौमा देखो रे, कौमा कहाँ पे दिया है समझिए पहले, इसमें भाव है ना छिपा हुआ। कहता है कौमा है तो एक मतलब रुके के मतलब इतना भी ना रुक जाना है। बोला उसे रोको मत, जाने दो। जैसे कोई बच्चा है वो रो रहा है और दौड़ के मम्मी के पास मुंह जा रहा है, तो जा रहा तो कोई छेंक रहा है इसे और रो रहा है, तो कोई बोला कि उसे रोको मत, जाने दो। आप समझा रहे? उसे रोको मत, जाने दो। लेकिन रे अगर बउआ मान ले कि बच्चा के कोई परिवार आए हैं, बच्चा के कोई परिवार आए हैं और बच्चा अपने परिवार के साथ जाला पूरा रो रहा है कि हमू जाम, पूरा रो रहा है। और बउआ इतना रो रहा है रे कि गार्जियन से छूट गया वो, और जैसे गाड़ी खुल गई मान लिया जाए तो वैसी लड़का पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो सब कुछ बोला उसे रोको, मामा समझो, उसे रोको मत जा। बात समझ रहे ना? कौमा के मतलब होता है राजा कि थोड़ा सा कुछ करना है, रुकना है। अरे थोड़ा सा क्या करना है? जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है उसको 10 रुपया मिला, कोई परिवार आए तो या कहीं गए तो अब वो दुकान जाला पूरा दम
बार बार धोकरी में हाथ डाली थे, निकाली थे, फिर वो गरमा ने धोकरी होकर मन दम कंट्रोल नहीं लग रहा है कि अखनी खाए पिए पैसा के। अरे तो जब दुकान जा रहा है तो कोई छेक रहा है, तो अगर मम्मी बोल रहे कुछ, उसे रोको मत, उसे रोको मत। तो कौमा कहाँ पे दिल है? मत पर, जाने दो। मामला समझा रहे? लेकिन अगर कोई बच्चा पानी में नहाला जिद कर रहा है, कहीं आग है और वहां पे जाला कुछ कोई चीज के छूने के लिए पूरा दम उतावला हो रहा है, तो गार्जियन को बोल रहा कुछ, उससे रोको। कोठा पर चढ़ गया अब बार बार जा रहा हुल के, तो कुछ बोला गार्जियन, उसे रोको। वहां पे भी क्या है? कोमा है, हल्के से न रुकेगा, उसे रोको मत जाने दो। हम लोग समझ रहे ना? तो के कर कौन चीज हम लोग पढ़ रहे बुआ? क्या पढ़ते इसको? कौमा। और इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा सा। बोला कुछ, उससे बोलो नहीं, खाने दो। जैसे अरे जैसे मान लिया जाए कि आप किसी बच्चा को लेके गए कहीं और वो लड़का देखा कुछ उठा लिया, देखिएगा कोई कोई के गार्जियन जो उसको आंख दिखावे रखते हैं, बच्चा क्या है, तो होटल वाला चाहे कोई मान ली कि कोई दुकानदार बोला जाने दीजिए बच्चा है, चल खा। अरे सुन, अब लड़का देख रहा है मम्मी के, समझ रहा है कि आज और कल्याण। अरे तो अरे सुनो रे, बोल रहा है कुछ बेचने वाला, उससे बोलो नहीं, जाने दीजिए, बोलिए नहीं, खाने दीजिए, बच्चा है, खाने खा गया है, बिना पूछे उठा लिया, बच्चा जाने, उससे बोलो नहीं, खाने दो। समझ रहा ना? लेकिन बउआ खेत में कहीं दवाई छिटा है और जाके कोई बच्चा तोड़ लिया, अब वो मुंह में डालने वाला है, तब बोला उसे बोलो, उसे बोलो, उसे बोलो नहीं खाना। तो कितना अंतर है? खेल किसका हो रहा है? कोमा। खेल किसका है? मामला क्लियर है रे? कोई दिक्कत? अरे बुआ तो कहते हैं चुप रहो, अल्प विराम में इसमें क्या किया जाता है? थोड़ा सा रुका जाता है, हल्का सा। देख रहे हैं ना? बोला कुछ, उसे रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो, उसे बोलो नहीं, खाने दो, उसे बोलो मत, खाने दो या नहीं खाने दो। कोई दिक्कत ना? चलिए अब अगला नाम डालिए। अल्प के बाद क्या? जैसे पाव भर के बाद कुछ हुआ है, आधा किलो है ना? अरे पाव भर के बाद कुछ हुआ है आधा किलो। अब आधा किलो का कुछ होता है 1 किलो। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेगा? 3 पौवा ना पढ़ाई होगा। चल लिखो, अभी अल्प विराम पढ़ा ना दूंगा। अरे शांत रहो, डालिएगा नहीं अगला नंबर। अर्ध विराम दूसरा नंबर, अर्ध विराम चलिए डालिए डी। लिखेगा, हाँ लिखा, अर्ध विराम सेमी कॉमा और उसका चिन्ह है। अरे अरे बौड़ा दोनों में स्नेह है।
हाँ एगो में कॉमा ना है रे, एगो बिंदु एगो कॉमा है। अरे लड़का रे पिटा रहा हूँ। चलिए लिखिएगा, पता है क्या लिखिएगा, अर्ध विराम में, अर्ध विराम में, शांत रहो जी, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा रुका जाता है। अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुका जाता है। क्लियर है? लिखिएगा जैसे में। अरे बुआ शांत रहो जी। थोड़ा जल्दी नोट करिएगा है। अरे लिखिए, अरे गजब हाल है जी, चुपचाप लिखो ना। अरे पिटाएगा।
अरे बालक लिख लिया। अरे आज से कुछ चीज चलो जी। अरे बउआ सभी लोग सुनो ध्यान से। लिख लिया रे बीरबल। बोला कुछ ही अर्ध विराम। अर्ध माने तो जब समझाते समय नहीं बोलिए। अर्ध माने आधा। अर्ध माने तो कहता है क्या? अरे बोला कि इसमें अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा क्या कहता है? रुका जाता है। अल्प में एकदम थोड़ा रुकते थे और अर्ध में क्या करते हैं? उससे थोड़ा ज्यादा रुकना है। सुनो रे, जैसे छोटका बाबू हम इससे कम खाएगा और ओकरा से ऐसा नहीं कि हम ज्यादा बहुत ज्यादा खाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे, है कि नहीं? उसी तरह से अर्ध माने क्या होता है? आधा। अर्ध माने इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमी कॉमा। सेमी क्या कहते हैं? सेमी कॉमा। क्या कहते हैं? सेमी कॉमा। और सेमी कॉमा का निशानी हम लोग इस तरह से देते हैं। आप कोई किताब में देखे होंगे इस तरह से दिए हुए, देखे हैं? इस चिन्ह को देखे हैं? अरे देखे कि ना कभी कि पहली बार देख रहे हैं? सुनिए ना, कुछ बोला मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लगातार नहीं पढ़ा कि मैंने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन मैं वो नहीं पढ़ा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कुछ ही दे रहा है अर्ध विराम। कौन विराम? तो थोड़ा सा कुछ ही करना है। देखो आप रोड पर जाते हैं, अब बाइक में गाड़ी चलाते हैं, बाइक में साइकिल चलाते हैं, लेकिन चलाना भी है, लेकिन जहाँ पर ब्रेकर मिल जाए, ओठ मिल जाए, तो क्या करना है? अब छोटा ओठ है तो हल्के रुके, बड़ा ओठ है तो ज्यादा रुकेंगे, और दूगो तीन गो लगातार ओठ है तो धीरे धीरे पार करेंगे। नहीं सुनो रे, अरे लड़का, लेकिन इसके मतलब क्या कि पूरा एकदम गाड़ी बंद कर देना वहां पर ही? नहीं, चुप रहे। बोला कुछ जी? अरे बीच में से ना बोलो। मैंने पढ़ाने की कोशिश की, रुक गए हल्का सा, लेकिन वह नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का, लेकिन वो नहीं माना। ना बोलता है कि लगेगा एक साथ में ऐसे कोई नहीं बोलता है जी। कोई बोलता आदमी के होकर समझा तू बाबू, तो ऐसे बोलता है कि हम समझाने की बहुत कोशिश कर ली, फिर रुक जाता है, लेकिन वो नहीं माना। या बोले कि ना मान लो, ऐसे बोलेगा नहीं, मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया। अरे तू बहुत शुद्ध हिंदी बोल रही है, ध्यान दे, तो समझ में ना आएंगे तो फिर तो मैं कौन से कुछ कर। देखो रे बउआ कुछ बोला। अरे लड़का, अरे बीच में जो लगातार, अभी नहीं जानते हैं आप लोग, लगातार 10 दिन छुट्टी दे देंगे, खूब बढ़िया से बतियाना, सबके बोल रहे हैं, होशियार नहीं बनो, और जितना होगा मन के एकदम बातचीत आना, अब बैठा के खाली बैठ के खाली बात करना। जब समझा रहे नहीं समझो ना जी, तू बड़ेगा होशियार है, तोरे बोल रहे हैं। और उधर लड़की में भी कोना पीछे 3-4 गो, जब समझा रहे तो दिया तो भाई इधर मारेंगे फिर। अरे देखो रे, बोला कुछ अर्ध माने होवे करता है आधा, और हम अरे ब्रेक है ना जी, विराम क्या है? ब्रेक है, तो डिपेंड करता है कि ब्रेक कैसा है। अब हल्का रुकना है कि थोड़ा रुकना है कि ज्यादा रुकना है, तो बोले पहला ही बोल दिया कौन चीज लगावल है। जैसे नहीं बोलते हैं कि हम ओकरा बड़ी रोके के कोशिश करनी बा, लेकिन ना रुकल बा, तो एक तो ऐसे नहीं बोलते कि हम बड़ी कोशिश करें रुके के, लेकिन ना रुकल बा, नहीं लगातार नहीं बोलते हैं, हल्का सा क्या कहते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वही बोला मैंने पढ़ाने की कोशिश की, रुके थोड़ा सा,
लेकिन वह या नहीं रुकी, जो भी है। मैंने हंसाने की कोशिश की, जैसे वो सैड मोमेंट में थी, हम बहुत ट्राई किए, बड़ी चीज बोले ओकरा, लेकिन वह नहीं हंसी। लेकिन वह, जैसे मान लो फगुआ के दिन में रंग लगा दिया कोई, अरे अब पूरा सदमा में गेल है कि रंग काहे लगा दिया, हमको कैसे कहीं बोलते नहीं है तब, अरे अब बउआ बोलिए चाहे में रंग लगा दिया, अरे अब कहियो मैंने दम पूरा सैड मूवमेंट हो गया, बोली खराब ना हो जाएगा जी। सुनो रे, तब मैंने क्या बोला, मैंने हंसाने की कोशिश की लेकिन वो क्लियर है ना, ऐसा ना बोला मैंने हंसाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हंसी, लगातार नहीं बोलेगा, थोड़ा सा क्या लेगा, ब्रेक। और ब्रेक मैंने कौन चीज लगा रे, कहता मैंने खिलाने की कोशिश किया, अरे हम उस बच्चा को, जैसे कि तोर बेटा के हम बड़ी कोशिश कर ली बा कि ओकरा तनी खिलाई, अरे लेकिन इतने ना मम्मी मम्मी चिल्लाए, मम्मी मम्मी चिल्लाए, इतना ना रोबे क्यों, चुप होवे, सुनना कोई बोला मैंने खिलाने की कोशिश किया, बार बोला ओ बउआ बउआ, कितना बउआ बोलूं, बउआ तो चुप हो जाए, वही बोला रे मैंने खिलाने की कोशिश किया लेकिन वह, क्लियर है, तो दिक्कत अब डालिए गया रे पूर्ण विराम, पूर्ण मैंने क्या था रे, अब रे पूरा रुकना है, ठीक। लिखिएगा पूर्ण विराम, कोई दिक्कत नहीं छोड़े, स्कूल में मास्टर ये 2 गो के ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो कॉमा के एगो फुल स्टॉप के। अरे बुआ शिवानी कुमारी के यहाँ पे तो यहाँ है कि अरे भैया चलिए लिखिएगा फुल स्टॉप मैंने कुछ बुआ पूर्ण विराम, ठीक है, लिखिएगा इस, देखो पूर्ण विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग पूर्ण विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है। क्लियर है जी? लिखिएगा, हम लोग प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते हैं। हम लोग प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते हैं।
अरे आरती रानी खोखी ट्रांसफर कर दीजिए, मखदूमपुर से बिस्टॉल पहुंचाती। बताओ हमारे राष्ट्रपति की गड़बड़ाल है, और राष्ट्रपति के कुछ भी होगा तो हम सब जानता ना जी, कुछ हो भी देते हैं करती ना है जी, कहबो नहीं करते हैं राष्ट्रपति के हमको प्रॉब्लम हुआ, हम लोग तुरंत दवाई ले आते हैं, लाते दम नीम के पत्ता पीस के यहाँ काढ़ी देते दम नहीं आ जाए टाइट हो जाता है। एक काढ़ी दम देते फिर सवेरे शाम दोपहर दम 3 काढ़ी में दम करने गया की करने गया। चलो रे लिखो बउआ, है कि दूध तो अच्छा लगवे नहीं करता। लिखिएगा, हम लोग प्रतिदिन संस्कृत, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। देखिए क्या लिखे, हम लोग प्रतिदिन कुछ लिखा है संस्कृत। ये बताओ बउआ, लास्ट में कोची लगा है, क्या इसको बोलेंगे? तो बउआ पहले सुनो रे सुनो बुआ, पहले इतनी सुनो ऐसे हुआ, तब फिर ऐसा का आ गया, तब बोला कि अब का अब ऐसा का आ जा, तीन को पढ़ना नहीं बउआ रे, वही वाला लड़का वाला, पहले थोड़ा सा मुड़ाका था, फिर दौड़ते दौड़ते गिरा, न गिरता दौड़ते दौड़ते, और फिर दम लेकर दम दौड़े लगा, खड़ा हो गया, दिक्कत। अरे वही हाल है, पहले क्या किया रे, थोड़ा सा रुका था, कौमा मारा। अरे हम पैसा देता है ट्यूशन की, का समय मैंने कि हम यहाँ मैंने कि दम कुछ बोल रहे हैं, पगला है। अरे तू सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है जो बोर्ड पर नहीं ध्यान देता है। कभी भी पढ़ना रे, कहीं भी जीवन में कहीं भी क्लास करना, तो क्लास में जो टीचर पढ़ाए आप उनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तब आप रे तब समझिएगा चीज को ज्यादा, मुड़ी गोद के समझेगा ना यार, आप अथी में नहीं कि नाथी में नाल है, हिली में क्यों ऐसा सीन आ ऐसा बात नहीं, लाज वाला बात नहीं, या सब समझो रे। ऐसा नहीं कि फिल्म चलता है ना जी कभी कभी, तो हम लोग पूरे फैमिली बैठ के देखते तो वैसा आ जाता है सीन ना, तो आदमी थोड़ा सा शर्मा जाता है, वैसा बात नहीं, या सब ध्यान दो। अरे सुनो रे लगा, पहले क्या करते रहे बुआ, इसमें कौमा मारे, तो कौमा में क्या हो गया? अरे समझो, कौमा माने, उसके बाद क्या माने, अब फिर कुछ। तो बउआ हम लोग प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते, तो बोलो ये पूरा का पूरा वाक्य है कि नहीं है? अरे वाक्य है ना, तो वाक्य के अंत में कौन चीज लगा दिए? ये बताइए, मास्टर आपको कहता है अब नहीं, पहले लड़का में कहबो करता था जी मास्टर साहब। अरे जो स्कूल में पढ़ाते थे आपको, वो कहते थे कि बउआ पूर्ण विराम देना चाहिए, लेकिन अब आपको मालूम है कि कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहाँ कॉमा देना है। जैसे सर जी बोले हेलो अल्केन हेलो अरिन, तो तू समझ गया कॉमा मारे पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि जल CH2H2O CaCO3 ऐसे कर कुछ बोले आप कॉमा मार दिए, लेकिन इसलिए कि धोवन सोडा के साथ प्रयोग किया जाता है, तो तू सोडा मार दे बोलो, कॉमा नहीं, क्या मारे आप? क्या बोला आपको कोई टीचर? नहीं बोला। तो बउआ ये कौन चिन्ह कह रहे? लिखिएगा, हम लोग लिखिएगा, हम लोग प्रतिदिन पटना घूमते हैं। अरे थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ। हम लोग प्रतिदिन पटना घूमते हैं। मैं किताब पढ़ती हूँ। मैं किताब पढ़ती हूँ। मैं किताब पढ़ती हूँ।
मैं किताब देखो रे सलेंसर राजा हमर देखा करे जा। मैं किताब पढ़ती हूँ। अब बताओ बीच में रुके गए ऐसे कि मैं रुक गया। तब मास्टर बोला आगे पढ़ो किताब, तब थप याद लग तो फिर आगे। मैं किताब पढ़ती हूँ। नहीं आइडेंटिफाई नहीं किया आप यहाँ पे। ऐसा को क्या बोले आप? बोलो रे पूर्ण विराम। अंग्रेजी में क्या होते हैं? तब बउआ एक अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? और एक हिंदी में क्या कहते हैं रे? पूर्ण विराम। सुनो ना, ऐसे कर देना और ऐसे करना, एच कर देना, एकरा ई कर देना। नहीं समझे? और सुनो रे, ये हिंदी में हो गया ई, इंग्लिश में ऐसे कर देना, पता चलेगा। ये हिंदी में ऐसे होता है पूर्ण विराम, और अंग्रेजी में क्या फुल स्टॉप ऐसे करते हैं। अरे शांत रहो जी। आ रहा समझ में सलेन सर? बड़ी मजा ले रहा है गोरबा। हाँ समझ में आ रहा है कि बोड़ा में जा रहा है रे? चलिए अब लिखिएगा अगला नंबर, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पढ़ाए जी अभी हाल ही में आप लोग विस्मयादि। देखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह एकरा की कहते हैं राजा अंग्रेजी में? हो एक्सक्लामेशन मार्क। अंग्रेजिया पूछेंगे मेरा दिन तो याद करके। एक्सक्लामेशन मार्क हिंदी दोनों में सबसे में चलता है। अरे बता जितना भी पढ़ा रहे सब में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? चलिए लिखिएगा जी सभी लोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह। लिखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। लिखा इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, 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 दुख, निराशा, शोक, शोक इत्यादि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इत्यादि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इत्यादि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मामला समझो जी। सुनो रे लड़का, बोला कुछ हम लोग कौन चिन्ह पढ़ रहे हैं बाबू? बोलो रे, पहले पढ़ो। नाम है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि, अरे चुप रहो,
विस्मयादि बोधक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन, 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 एक्सक्लामेशन। अब समझो जी, बोला है कुछ कि ये जानते हैं इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सुनो रे, कोई खुशी हुआ तब, वाह वाह जियो राजा हम करे जो। अरे दुख में, हाय रे हाय, निराशा, निराश, अरे शोक, शोक मने दुख व्यक्त करना। सुनो रे लगा तो बउआ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? खुशी, दुख, निराशा, शोक इत्यादि ये सबको व्यक्त करने में किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखो जैसे चलो लिखो रे। वाह वाह वाह, अलग अलग है। तू आ रहा मत देखी, वाह वाह सब सुनो रे, कौन सी पढ़े थे? कहता है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है यह एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग दुख, शोक, निराशा, खुशी को व्यक्त करने में किया जाता है। जैसे बोले वाह, तो खुशी की बात है कि नहीं? जैसे आपका रिजल्ट बढ़िया, बोले वाह वाह जियो से वाह, बोले वाह वाह मजा आ गया। जैसे एकदम हारल से हारल मैच को आप जिता दिए। जानते हैं मुसीबत में माइंड जो व्यक्ति कूल करके काम करता है ना, वो व्यक्ति बड़ा से बड़ा मुसीबत को क्या करता है? झेल पाता है वो। और मुसीबत आए तो कह के नहीं आता मुसीबत। जैसे और आपको लगे कि एकदम आराम से इसको दम करके इसको झेलना है, जैसे कोई काम नहीं, आप जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको लग रहा है पहाड़, धीरे 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 करते करते आपका बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक जैसे आपको आपके घर में कोई भी अभी तक 400 450 प्लस नहीं किया है और एक आप बढ़िया आप रिकॉर्ड खड़ा कर दे तो कुछ होगा आपके जीवन में, आपको क्या मिलेगा? वाह वाह क्या बात है, तो खुशी हुआ। अब बोले अरे शाबाश जियो सर, शाबाश, पेट थपथपाना, एक नया एनर्जी आता। बोला हाय, न कहते हैं हाय रे हाय, हाय रे हाय, ऐसे बोले तो दुख की बात है कि नहीं है? अरे अब बोले अहो अहो एक बार रोज ना हो सुना सर, तो अहो बोले तो एक में कौन चीज का प्रयोग करेंगे? सब कौन चीज है? विस्मयादि बोले वो आह, क्या बोले? अरे पकड़िए चलो बोले अरे तो कुछ किए आह, किए कि नहीं किए? अब ऐसे करते हैं आप, तो ये सब जो करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं, सब कहीं से आता नहीं है। ना हमने याद करके आते हैं या कि रोड पर चलेंगे और रोड पर साइकिल चढ़ जाएगा ना चक्कर तो अभी उफ करेंगे, ऐसा हमने याद करके नहीं आते हैं। याद करके आते हैं नहीं, ये पता है ये ऑटोमेटिकली घटना घटने के बाद आता है। बड़ा मैच खेलने जाते हैं हम लोग तब पलाई से सोच के जाते हैं कि बाबा कहेंगे, के बाबा कहेंगे, नहीं, वो मैच या कोई काम सफल होने के बाद ही इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ऐसा नहीं कि पेट दर्द कर दिया, किताब ऐसे कर ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे हमने पहले से सोचने नहीं रहते हैं।
है ना। कुछ हुआ तो बोलो वाह वाह वाह, शाबाश, हाय, अहो, आह। इसका ये सब ये कौन चीज है बउआ? विश्व आदि बोधक। चलिए लड़का सब जो आगे लिखिए। लोग अरे चलो मैया जाओ आगे डालिए। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लिखवाएंगे आगे, जल्दी जाओ जी। ना लिखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे बोल रहे कि नहीं लिख पाएंगे, भरोसा नहीं है हमारे। प्रश्नवाचक चिन्ह ये माना बराबर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क ना। अरे सातरोज चुप। अरे क्वेश्चन चलिए अब जिसको जाना है हेडिंग डाल के अपना जा सकते। लड़की प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क क्लियर है? हिंदी में अलग अंग्रेजी में अलग होता है। हिंदी में अलग अंग्रेजी में अलग क्वेश्चन मार्क नहीं, दोनों क्या होता है? सेम। स्टॉप कर दो। लिखेगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाले वाक्यों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाले वाक्यों में किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाले वाक्यों में किया जाता है। लो जी प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाले वाक्यों में किया जाता है। लिखिएगा तुम कौन हो। लिखो रे तुम कौन हो। तुम कौन हो। तुम कौन हो। आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आप बाजार जाते हैं। क्या आप बाजार जाते हैं। बउआ ये कौन चिन्ह है बउआ। सही चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई प्रश्न पूछता है तब। पूछे तुम कौन हो तब प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा। अरे बोलो पूछा कि नहीं पूछा। अरे बुआ अरे संतोष प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा। अरे 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 प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा। बोल आप कहाँ जा रहे हैं तब प्रश्न पूछा। कभी कभी लड़का नहीं से मम्मी से मम्मी को चिखा थी मन तो मम्मी कर देगी जहर। अरे अरे सुनिना से
मम्मी कुछ खाते रहे तो लड़कन तुरंत पूछ दे मम्मी से कि मम्मी कुछ खाती मम्मी तो कि जार खाए मैं सुनी ना सरे बउआ तो आप क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे कोई लेकिन मम्मी के मुंह फाड़ कर देख रहा है अरे ना छोटा छोटा लेकर के देखे सब सुनिए के ध्यान सर लगा मुंह पर की कोचिया तो की कोची ले ली ऐसे तो वो आप कहाँ जा रहे हैं क्या पूछा प्रश्न पूछा क्या आप बाजार जाते हैं अरे एगो पानी एगो पता है एगो ड्रामा बन गया बीच में रख ले